हेलो एवरीवन, मॉडर्न हिस्ट्री का ये चौथी वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि जो उत्तर मुगल काल था उसके टाइम पे जो नवीन राज्यों का उदय हुआ था, नए राज्यों का सृजन हुआ था, उसको देखेंगे हम। तो जो मुगल साम्राज्य था उसके ध्वंसावशेषों पर 18वीं शताब्दी में नए राज्य बने। ठीक है, जैसे ये राज्य थे रुहेलखंड, जाट, राजपूत, अवध के नवाब, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, ठीक है, पंजाब, मराठा, ऐसे बहुत से राज्यों का नए मतलब सृजन हुआ। ठीक है, और इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे 18वीं शताब्दी के टाइम पे ही यूरोपीय जातियों का भी मतलब लगातार संघर्ष होता था। ठीक है, भारतीयों के साथ, अलग अलग राजाओं के साथ, उसको भी हम देखेंगे इसमें। और यहाँ पे एक चार्ट मैं शेयर कर रही हूँ, जैसे कि जो नए राज्य हैं उनके संस्थापक कौन थे। ठीक है, और मतलब कौन से सन में उसकी स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले हम अवध की बात करते हैं। अवध की स्थापना 1722 में हुई थी। कौन इसके संस्थापक हैं, तो सआदत खान, यानी कि इनको बुरहानुल मुल्क कहा जाता है। ठीक है, बुरहानुल मुल्क। ठीक है, अगला है कि हैदराबाद राज्य, ठीक है, दक्कन में है ये, मतलब था। तो इसका जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना वो 1724 में हुई थी। चिनकिलीज खान ने मतलब चिनकिलीज खान संस्थापक है। चिनकिलीज खान को निजामुल मुल्क कहा जाता है, निजामुल मुल्क। ठीक है, थोड़े नाम अटपटे से हैं लेकिन याद रखिएगा। अगला है रुहेलखंड राज्य की स्थापना वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने किया था 1714 में। आगे है कि बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया था 1713 में। नेक्स्ट, कर्नाटक की स्थापना सादुतुल्लाह खान ने किया था 1717 में। और अगला राज्य है भरतपुर। ठीक है, जाट राज्य है ये, इसका चूड़ामन और बदन ने इस राज्य की स्थापना किया था 1700 में। राजपूताना राज्य की स्थापना अजीत सिंह ने किया था। सिख राज्य की स्थापना बंदा बहादुर ने किया था। इसी बंदा बहादुर को फर्रुख शेर के टाइम पे 1716 में मतलब मरवा दिया गया था। अगला है मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने किया था। त्रावणकोर जो राज्य है उसकी स्थापना मार्तंड वर्मा ने किया। अहोम राज्य की स्थापना रुद्र सिम्हा ने किया था। मराठा राज्य की स्थापना पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने किया था। ठीक है, तो ये हमने क्रम देखा। अब एक एक करके हम देखेंगे थोड़े डिटेल में राज्यों को। जैसे दक्कन के निजाम की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि दक्कन में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था, चिनकिलीज खान था। ठीक है, चिनकिलीज खान को निजामुल मुल्क कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो इसका जो भाग्य जगह था, तकदीर जो खुली थी निजामुल मुल्क की, वो फर्रुख शेर के टाइम पे खुली थी। फर्रुख शेर का टाइम पीरियड 1713 से 1719 तक था। ठीक है, तो फर्रुख शेर अपने टाइम पे जो साउथ का 6 सूबा था, ठीक है, उन 6 सूबों का सूबेदारी जो थी वो दे दिया था निजामुल मुल्क को। ठीक है, अब सोचो कि साउथ में मुगल साम्राज्य के टोटल 6 सूबे थे, उन सूबों की सूबेदारी मिल गई थी निजामुल मुल्क को, तो वो तो ऐसे ही माला माल हो गया था। और साथ में फर्रुख शेर ने खान खाना की उपाधि और इसके साथ ही निजामुल मुल्क बहादुर फतेह जंग की उपाधि भी दे दिया था चिनकिलीज खान को। ठीक है, तो ये दोनों उपाधि फर्रुख शेर ने दिया था। आगे हम देखते हैं कि बाद में फर्रुख शेर के टाइम पे ही दक्कन से इसको हटा दिया गया चिनकिलीज खान को। ठीक है, दक्कन से हटा दिया गया और मालवा की सूबेदारी दे दी गई थी। और क्या ये थोड़ा ना मतलब बड़ा दृढ़ शक्ति वाला था, मतलब चिनकिलीज खान बड़ा मतलब एक दूरदर्शी था, एक योग्य शासक था। तो इसकी शक्ति को मतलब इसकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर जो सैयद बंधु थे ये इसे ईर्ष्या करने लगे थे, इसको नियंत्रण में लाना चाहते थे। लेकिन इसका उलट हो गया कि चिनकिलीज खान ने ही, जो सैयद बंधुओं में से एक था हुसैन अली, उसकी हत्या करवा दिया था। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि फिर से जब हत्या करवा दिया तो इसके बाद फिर से इसको दक्कन की सूबेदारी मिल गई थी चिनकिलीज खान को। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ये तो फर्रुख शेर के टाइम का मतलब ये था, सारी घटनाएं थी। आगे हम मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में देखते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला ने 1722 में इसको अपना वजीर बना लिया था। ठीक है, वजीर बनाया और अपने यहाँ दिल्ली दरबार में इसको बुलाया। लेकिन ये दिल्ली दरबार में बहुत ज़्यादा मतलब अपने को अपमानित और मतलब वो स्थान नहीं पाया जो उसको चाहिए था, तो इसे बहुत ज़्यादा ये नाराज़ हो गया और 1723 में वापस ये दक्कन लौट गया। ठीक है, जब ये दक्कन लौटा तो उस टाइम पे जो हैदराबाद का सूबेदार था वो मुबारिज खान था। ठीक है, तो मुबारिज खान से ये कहा गया, मतलब जो ये मोहम्मद शाह रंगीला था उसने ये कहा कि जो ये निजाम जा रहा है, चिनकिलीज खान जा रहा है, इसके प्रति कार्यवाही करो। कार्यवाही करने का आदेश दिया गया। और इसका उल्टा ही परिणाम ये हुआ कि जो चिनकिलीज खान था, ठीक है, चिनकिलीज खान और मुबारिज खान के बीच में सुकरखेड़ा का युद्ध हो गया था। ठीक है, उसे कहीं पे शकरखेड़ा भी लिखा रहता है। ठीक है, तो जो आपको ठीक लगे। तो ये जो युद्ध हुआ था ये 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था। मुबारिज खान जिसमें हार गया था। अब हारा क्यों था, क्योंकि निजामुल मुल्क के साथ बाजीराव का मतलब सहयोग मिल गया था। ठीक है, मतलब ये जो शकरखेड़ा का युद्ध हुआ था, एक तरफ तो हमारा था मुबारिज खान, ठीक है, जो कि निजाम का मतलब वो था, सॉरी, जो हमारा मोहम्मद शाह रंगीला था उसके द्वारा नियुक्त किया हुआ हैदराबाद का सूबेदार था। दूसरी तरफ चिनकिलीज खान और बाजीराव संयुक्त थे। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर मुबारिज खान को हरा दिया था सकरखेड़ा नामक स्थान पे। ठीक है, कब, तो 1724 की घटना हो जा रही है। ठीक है, तो इसके बाद जब इस युद्ध में निजामुल मुल्क जीता तो ये दक्कन का स्वामी बन बैठा था, है ना। लेकिन इससे क्या हुआ कि मोहम्मद शाह रंगीला हार के विवश होकर ये कहा कि ठीक है चलो तुमको हम दक्कन का वायसराय बना देते हैं। अब अल्टीमेटली कुछ बच नहीं रहा है, क्योंकि एक दूरदर्शी भी है थोड़ा, अपना मतलब अपनी मतलब क्या बोलेंगे कि जैसे अपना बचाव भी कर रहा है, इतनी भारी भयंकर सेना को पराजित भी कर दे रहा है। ठीक है, ऊपर से जो मुगल शासक है उसी के खिलाफ जाने को तैयार है। तो
ये रंगीला ने बोला कि ठीक है, हम तुमको दक्कन का वायसराय बना देते हैं, ठीक है। और वायसराय बनाने के साथ साथ रंगीला ने इसको आसफ जाह की उपाधि दे दिया था, आसफ जाह की उपाधि। तो हमने देखा इसकी तीन उपाधियाँ हैं, एक तो खान खाना की उपाधि, दूसरा निजामुल मुल्क की उपाधि, ये दोनों देने वाला फ़र्रुख सिर था, और आसफ जाह की उपाधि देने वाला ये रंगीला था, ठीक है। बाद में ये होता है, मतलब ये निजामुल मुल्क ने हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया था, 1725 में बनाया था, ठीक है। और इसके बाद एक हिंदू था जिसका नाम था दीनानाथ, उसने इसको दीवान बना दिया था। तो क्वेश्चन आता है दीनानाथ किसका दीवान था, तो निजामुल मुल्क का था, ठीक है। अब देखो 1721 से 27 तक तो जो मराठा और निजामुल मुल्क का संबंध था वो बड़ा अच्छा था, मित्रता वाला था। लेकिन बाद में ये चीज़ें बहुत स्थिर नहीं थी, है ना। दोनों अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते थे, दोनों साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, तो अंततः युद्ध या लड़ाई होनी ही थी इनके बीच में, ठीक है। तो ये हुआ कि अंत में ये हुआ कि बाजीराव ने पालखेड़ा नामक स्थान पर निजामुल मुल्क को हरा दिया था, निजामुल मुल्क, ठीक है। थोड़ा बोलने में अटपटा सा लग रहा है ना। तो क्या किया कि इसने हरा दिया। अब हराने के बाद फिर बाजीराव और निजामुल मुल्क के बीच में मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी। कब हुई थी, तो 6 मार्च 1728 को हुई थी, ठीक है, संधि हुई, जिसके अंतर्गत ये कहा गया, मतलब निजामुल मुल्क ने ये माना कि जो साहू है ना, साहू को दक्षिण की चौथ और सरदेश मुखी देने का वादा किया गया, और जो कोल्हापुर का शंभू जी है, ठीक है, जो शिवाजी का वंशज था, उसको किसी प्रकार का आश्रय नहीं देगा। कौन नहीं देगा, तो चिनकिरीज खान नहीं देगा, ठीक है। बाद में क्या होता है कि 1748 में इसकी डेथ हो जाती है, निजामुल मुल्क की डेथ हो जाती है, और इसका जो बेटा है नासिर जंग और इसका एक भतीजा था मुजफ्फर जंग, इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है। युद्ध तो होता है, लेकिन बाद में ना चिनकिरीज खान के बाद हैदराबाद का कोई भी शासक योग्य नहीं रहता है, और इसका परिणाम ये होता है कि सितंबर 1798 की घटना है, जब हैदराबाद के तत्कालीन निजाम अली नाम है, ठीक है, अली ने वेले जली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। तो उस समय से हैदराबाद के शासक अंग्रेजों पर आश्रित हो गए थे, ठीक है। हैदराबाद भारतीय राज्यों में ऐसा प्रथम राज्य था जिसने वेले जली की सहायक संधि के अंतर्गत आश्रित सेना रखना शुरू कर दिया था। यानी कि ये कहा जाए, ऐसे क्वेश्चन बनता है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने वेले जली की सहायक संधि को सर्वप्रथम स्वीकार किया था, तो वो हैदराबाद है, ठीक है। अगला राज्य राजपूत राज्य है, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल शासक थे वो कमज़ोर हो गए थे। इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर जो ये राजपूत थे ये अपने आप को स्वतंत्र कर लिए थे, ठीक है। उस टाइम पे राजपूतों में 2 प्रमुख राज्य थे, जैसे मारवाड़ जिसे जोधपुर कहते हैं, और आमेर जिसे जयपुर कहते हैं, ठीक है। ये दोनों बहुत प्रमुख थे, और औरंगजेब की नीतियों से मेवाड़ का जो राजा था राणा और जो मारवाड़ का राजा था अजीत सिंह, ये दोनों असंतुष्ट थे, ठीक है। थोड़ा बैकग्राउंड आवाज़ आ रही होगी, उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि अंबर का जो राजा था जय सिंह, ठीक है, वो भी उच्च मनसब न मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा नाराज़ था उस टाइम पे। और जो ये मारवाड़ का राजा था अजीत सिंह, उसने अपनी बेटी का विवाह फर्रुख सिंह से कर दिया था, है ना। इसके बाद एक राजा था राजा जय सिंह, ये प्रथम की बात हो रही है, ये कुशल शासक था, ठीक है। और कुशल शासक होने के साथ ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भी साकार करना चाहते थे, जैसे ये जनता का कल्याण चाहते थे। कुआं, सड़कें, धर्मशाला, इन सबको इन्होंने बनवाया हुआ था। इसके बाद जो ये दहेज प्रथा थी, कन्या के विवाह में जो दिया जाता था, उसके खिलाफ भी इन्होंने कानून बनवाया था, ठीक है। और इन्होंने मतलब अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, ठीक है। इसके बाद एक और उसी के समकालीन एक और राजा थे जय सिंह सेकेंड, ठीक है, जिसको सवाई मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। ये भी सर्वोपरि स्थान रखते थे उस टाइम पे। इनका जो टाइम पीरियड है 1688 से 1743 हो जा रहा है, ठीक है। राजा जय सिंह कुशल शासक तो थे ही, साथ में ये महान विधिवेत्ता, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक और वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने विज्ञान और कला के महान केंद्र के रूप में जयपुर की स्थापना करी थी। जयपुर की स्थापना कब करा था इन्होंने, तो 1727 में, ठीक है। जयपुर को ही गुलाबी नगरी कहा जाता है, ठीक है, गुलाबी नगरी कहते हैं। अब देखो 1727 का तो इनका टाइम था, मतलब बनवाया था, लेकिन 1876 की घटना है। उस टाइम पे जो राजा थे वो थे राम सिंह, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया थी और वेल्स के जो प्रिंस थे जिनका नाम था अल्बर्ट एडवर्ड सप्तम, ठीक है, इनके स्वागत के लिए पूरे शहर को गुलाबी रंगों से रंगवा दिया था। तभी इस शहर का नाम जो था ये पिंक नगरी पड़ा है, ठीक है, गुलाबी शहर। आगे हम देखते हैं कि मध्यकाल में जयपुर के सवाई राजा जयसिंह ने खगोल विज्ञान को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया था, ठीक है, एक सेकेंड, प्रोत्साहन दिया था। जयपुर एक महान खगोलज्ञ सॉरी जय सिंह एक महान खगोलज्ञ थे। उनके दरबार में अनेक खगोल शास्त्री रहते थे, ठीक है। जय सिंह ने नक्षत्रों तथा ग्रहों की चालों का अध्ययन करने के लिए जंतर मंत्र नाम से वेधशालाएं बनवाई थी, जो आज भी विद्यमान है। ये 5 जगह बनवाया था, नई दिल्ली, बनारस, उज्जैन, जयपुर और मथुरा में बनवाया था, ठीक है। और जय सिंह ने अपने पर्यवेक्षणों पर एक पुस्तक भी प्रकाशित करवाया था जिसका नाम है जीज मोहम्मद शाही, ठीक है। आगे हो जा रहा है कि राजा जय सिंह ने सम्राट यंत्र, राम यंत्र और जयप्रकाश नामक खगोलीय उपकरणों का भी निर्माण करवाया था। तो ये यंत्र का नाम है सम्राट यंत्र, राम यंत्र और जयप्रकाश। अगला राज्य भरतपुर का जाट राज्य हो जा रहा है, ठीक है। ये एरिया की बात अगर हम करते हैं तो दिल्ली, मथुरा, आगरा के सीमावर्ती क्षेत्र में कृषि का कार्य करने वाले जो जमींदार थे उन्हीं को जाट कहा जाता था। जाट लोगों ने जो औरंगजेब था उसकी नीतियों का बहुत विरोध किया था। जो सबसे पहला विरोध किया गया था वो एक जमींदार था गोकुल ने 1769 में विरोध किया था। इसके बाद 1669 में किया था। इसके बाद 1686 में राजा राम और रामचेरा ने विद्रोह किया था, ठीक है। राजा राम का विद्रोह तो कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि राजा राम ने सिकंदरा स्थित जो अकबर का मकबरा था
ठीक है। अकबर के मकबरे में दफनाए गए जो अकबर के अस्थि पंजर थे उनको निकाल के जला दिया था। किसने किया था ये काम? तो राजा राम ने किया था, ठीक है। राजा राम के बाद चूड़ामन के हाथों में जाटों का नेतृत्व आ गया था, ठीक है। और चूड़ामन ने ही भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना किया था, ठीक है, नींव डाली थी। ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। चूड़ामन के बाद उसका भतीजा बदन सिंह जाट का नेतृत्व किया था, ठीक है। और इसने क्या किया? तो मतलब ये इसने इसलिए बदन सिंह को भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है ना। मतलब कि चूड़ामन ने तो किया ही था भरतपुर राज्य की स्थापना, लेकिन वास्तविक जो संस्थापक है वो बदन सिंह को कहा जाता है। और मतलब उसने नादिर शाह के आक्रमण के बाद मथुरा पर अधिकार कर लिया था। किसने? तो बदन सिंह ने कर लिया था। और बाद में अहमद शाह अब्दाली ने इस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया कि ठीक है तुम मथुरा को मतलब मथुरा पर अधिकार कर लिए हो, तो इस चीज़ को हम स्वीकार करते हैं। और साथ में अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि दिया था और राजा में उसने महेंद्र जोड़ दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बदन सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने दिया था, ठीक है। इसके बाद बदन सिंह के बाद 1756 में सूरजमल ने जाटों का नेतृत्व किया था, ठीक है। और सूरजमल को ही जाटों का अफलातून कहा जाता है, ठीक है, अफलातून कहा जाता है। इसके बाद हो जा रहा है कि सूरजमल के बाद बहुत से ऐसे मतलब शासक हुए, जैसे जवाहर सिंह हुआ, उसके बाद रतन सिंह, केहर सिंह, नवल सिंह, ये सब शासक मतलब क्रम वाइज बनते गए। और आखिरी में 1805 में जो रणधीर सिंह था उसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया था, ठीक है। और जाट शासन का अंत हो गया था। रणधीर सिंह आखिरी था, 1805 की घटना है। कुछ छोटे छोटे राज्य हैं जैसे कि रुहेल और बंगस पठान, ठीक है, इसको देखते हैं। तो 18वीं शताब्दी में गंगा घाटी के आसपास रुहेलखंड नामक एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य था, ठीक है। नाम क्या है? रुहेलखंड नाम है, गंगा घाटी के आसपास का था। इसकी स्थापना एक अफगान जिसका नाम था वीर दाऊद और उसका बेटा अली मोहम्मद खान ने किया था, ठीक है। यानी रुहेलखंड राज्य की स्थापना किसने किया था? तो ये अफगानी था जिसका नाम था वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने किया था, ठीक है। इस राज्य का विस्तार जैसे उत्तर में तो कुमाऊं से लेकर दक्षिण में गंगा नदी तक था, ठीक है। पहले इसकी राजधानी आंवला यानी बरेली थी, बाद में इसको रामपुर स्थापित कर दिया गया था। लेकिन जो ये रुहेलखंड था ना, इस रुहेलखंड पर बार बार अवध, दिल्ली, जाट और मराठों ने मतलब आक्रमण किया था। तो ये इससे बहुत ज़्यादा परेशान था, मतलब संघर्षरत हमेशा रहा है, ठीक है। इसके बाद हो जा रहा है कि 1742 में हाफिज रहमत खान रुहेलखंड का शासक बना था, ठीक है। अभी तो हमने देखा कि स्थापना किया है वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने स्थापना किया था, लेकिन 1742 की घटना है जब यहाँ रुहेलखंड का शासक बनता है हाफिज रहमत खान बनता है, ठीक है, ये राजा बनता है। इसके बाद इसके शासन में 1774 में अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला ने वॉरेन हेस्टिंग से संधि करके मीरनपुर कटरा के युद्ध में रहमत खान को हरा दिया था। तो क्वेश्चन है मतलब ऐसे बनेगा कि मीरनपुर कटरा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो शुजाउद्दौला और हाफिज रहमत खान जो कि रुहेलखंड का सरदार था, इसके बीच में 1774 में हुआ था, जिसमें हाफिज रहमत खान की मतलब पराजय हुई थी। और जो ये रुहेलखंड था उसका अधिकांश भाग इसने अवध में मिला लिया था, ठीक है। तो ये हो गया। अगला हम देखते हैं कि बंगस पठान राज्य, ठीक है, ये कहाँ से आ गया है ये नया राज्य? तो पहले तो इसकी स्थिति देखते हैं कि कहाँ पे है। तो ये फर्रुख शेर के टाइम पे क्या होता है कि एक अफगान है जिसका नाम है मोहम्मद खान बंगस, इसने अलीगढ़ और कानपुर के बीच का जो क्षेत्र फर्रुखाबाद है उसके आसपास के कुछ क्षेत्र में एक स्वतंत्र बंगस पठान राज्य की स्थापना किया था। स्थापना किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन फंसाते हैं। राज्य का नाम है बंगस पठान राज्य, ठीक है। इसकी स्थापना किया था एक अफगानी था मोहम्मद खान बंगस, इसने किया था। फर्रुख शेर के टाइम पे किया था। कौन से एरिया में किया गया? तो अलीगढ़ और कानपुर के बीच में जो फर्रुखाबाद का क्षेत्र है वहाँ पे किया गया था। किंतु यह राज्य ज़्यादा समय तक मतलब स्वतंत्र नहीं रह पाया था और 1728 में बुंदेलखंड का जो शासक था, राजा था छत्रसाल, उसने मराठों की सहायता से, ठीक है, मराठों की सहायता से बंगस राज्य को पराजित करके अपने में मिला लिया था। अच्छा, छत्रसालों और का मराठों से अच्छा संबंध था क्योंकि बाजीराव मस्तानी आपने देखा होगा, तो आप लिंक कर सकते हैं कि जो मस्तानी थी वो बुंदेलखंड की थी, ठीक है।